हेलो इन्वेस्टर्स, 500 रुपीज से कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही में मैं आपको दो गुड इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा जिस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्वे, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट अभी जस्ट 0.3 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स का है, जो कि एक्सपेक्टेड है $1 ट्रिलियन रीच कर जाएगा 2029 तक, जो कि 2024 से 2029 तक 25.6% का कैगर ग्रोथ दिखाने वाला है। तो अगर इसमें हम लोग को 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो हमें समझना होगा REIT यानी कि रेट्स। REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली एक टाइप का कंपनी होता है जो कि बहुत सारा रियल एस्टेट को ओन करता है, उन्हें ऑपरेट करता है और साथ में फाइनेंस भी करता है। ये बहुत तरीके के कमर्शियल रियल एस्टेट को ओन कर सकता है, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, वेयरहाउस बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, होटल्स एंड कमर्शियल फॉरेस्ट, या फिर जिसे हम लोग बिजनेस पार्क भी कह सकते हैं। साथ ही में REIT अपने रेंट्स को एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस कारण आपका डिविडेंड इनकम भी यहाँ से हो सकता है। सो कमिंग टू अवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज Mindspace Business Park REIT। So Mindspace Business Park REIT मल्टीपल ऑफिसेस ओन करते हैं अक्रॉस इंडिया, और मेनली इसका ऑफिस अवेलेबल है मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई, जो कि इंडिया का मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और मैक्सिमम बिजनेस यहीं पर होता है। साथ ही में कंपनी के पास 5 इंटीग्रेटेड बिजनेस पार्क है और 5 क्वालिटी इंडिपेंडेंट ऑफिस है। साथ ही में ये इंडिया का लार्जेस्ट A ग्रेड ऑफिस पोर्टफोलियोज ओन करता है। इस कंपनी का फंडामेंटल्स देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 19,615 करोड़ का है। स्टॉक पी देखे तो 52.4 का है, जिसका इंडस्ट्रीज पी 52.4 का ही है। तो कंपनी अपने फेयर वैल्यूएशन में अवेलेबल है। साथ ही में कंपनी का बुक वैल्यू 244 रुपीज का है, तो ये अभी अपने बुक वैल्यू के करीब में ही ट्रेड कर रही है। ROC कंपनी का 5.72 का है, जहां ROE 2.17 का है। कंपनी के ऊपर 6,407 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन डेप्थ टू इक्विटी देखे तो 0.4 का है, तो डेप्थ से फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है। साथ ही में कंपनी का सेल्स 2,360 करोड़ का भी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो कंसिडर करने वाला बात है वो है इसका प्लेज परसेंटेज। 50% के आसपास प्रमोटर्स ने शेयर प्लेज करके रखा हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू देखे तो वो लगातार बढ़ता जाता है, और इसके साथ कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल पे चले तो वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT। ये इंडिया का सबसे पहला लिस्टेड REIT है, और साथ ही में एशिया का सबसे बड़ा REIT भी है एरिया वाइज, जिसके पोर्टफोलियो में 9 ऑफिस पार्क एंड 4 सिटी सेंटर्स बिल्डिंग्स है अक्रॉस बैंगलोर, मुंबई, पुणे एंड नेशनल कैपिटल रीजन, या जिसे हम NCR भी कहते हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स देखे तो मार्केट कैप 33,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक पी 51 का है, जैस इंडस्ट्रीज पी 52.4 का है, तो ये अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। साथ ही में ROC 4.2 का है, जहां ROE 1.9 का है। इसके साथ ही में बुक वैल्यू 250 का है, तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 3% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही में फेस वैल्यू कंपनी का 300 का है, तो फ्यूचर में शायद स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। अर्निंग पर शेयर देखे तो 6.85 का है। इसके साथ ही कंपनी के ऊपर 15,631 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन डेप्थ इक्विटी देखे तो 0.66 का है, तो डेप्थ से फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है। सेल्स देखे तो 3,657 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके साथ में प्रमोटर्स का कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। तो इस तरह 500 रुपीज से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। स्क्रीन पर आने वाले वीडियो को क्लिक करें, एंजॉय करें। मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।